नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ अपने अधिकारों का मूल्यांकन करने के लिए या अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए हमें एक संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार वोट देना ही पड़ता है। और हम जिस भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, इसमें मैं इस समय स्पष्ट देख पाता हूँ कि एक भारतीय, जिसको हम भारतीय कहते हैं, वो जब केंद्र में या राज्य में वोट देने की प्रक्रिया में आता है, तब अभी आपने देखा है कि भारत में एक यूनिटी टाइप से कि हिंदू होकर हम वोट दे रहे हैं। और वही व्यक्ति, वही भारतीय, वही हिंदू जब ग्राम पंचायत के चुनावों में वोट देता है, तब वही व्यक्ति अपने समाज के, अपने वर्ग के किसी न किसी व्यक्ति को विकास का प्रतिनिधित्व देना चाहता है और देने का प्रयास भी करता है। इसीलिए ग्राम पंचायत का चुनाव भारत में मेरे ख्याल से मोदी जी के चुनाव से ज़्यादा बड़ा होता है और ज़्यादा सघन होता है। और कई जगह तो जहाँ पर एक विशेष मत, एक विशेष समुदाय या एक विशेष धर्म का अनुपालन करने वाले लोग रहते हैं, वहाँ तो परिवारवाद ही छोटे स्तर पर प्रधानी में काम करता है। पर हमें लगता है कि या हम सबको लगना है, या हम सभी को लगता है कि हम लोग एक विकास की प्रक्रिया पर तो कुछ आगे निकले हैं। जो चीज़ें पहले हमारे देश में नहीं हुआ करती थी, अब वो होती हैं, पर कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर चीज़ें अभी भी थोड़ी सी बदहाल हैं। उसकी वजह वही निजी मानसिकता, वही अपने परिवार का या अपने मोहल्ले का या अपनी गली का विकास करना, दूसरी गली, दूसरा मोहल्ला जहाँ से वोट नहीं मिलता है उसके लिए कुछ ना करना। तो ऐसी भावना के साथ में ऐसा बहुत सा क्षेत्र बच गया है जहाँ पर अभी भी विकास नहीं पहुँचा है। ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों को अपने ग्रामीण स्तर पर, देखिए, कोई भी योजना हो, आप जो हमारी गली है या आपकी गली है, जो आपकी सड़क है या आपके वहाँ पानी का निकास है, या जिस तरीके की भी समस्याएं जो लोकल स्तर पर हैं, वो मोदी जी नहीं पूरी करने आएंगे। वो सिर्फ योजना बना देंगे कि ठीक है, मैं ऐसी योजना बना रहा हूँ जिससे ग्रामीण स्तर की जो असुविधाएं हैं वो तेज़ी से पूरी हों। पर उनका क्रियान्वयन करने के लिए जो इस प्रतिनिधि को आप चुनते हैं, जिसको हम लोग प्रधान कहते हैं, वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर इतनी समझ हो कि हम अपने जो जो हमारा समाज है, जो हमारा ग्रामीण समाज है, जो हमारा गांव है, उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो मूलभूत असुविधाएं हैं, उनको कैसे दूर किया जाए और उनके लिए कैसे उन सरकारी योजनाओं को अपने गांव में लागू करवाया जाए। हम शायद सभी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव है, आप लोग सर्च करेंगे, आप लोग जानेंगे, जहां आपको पानी की, जिसे हम लोग टंकी में गांव में नल में निकाल कर पीते हैं, वहाँ सेंसर वाला सिस्टम लगा है पानी पीने के लिए। और बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो बहुत बड़े बड़े शहरों में, जो लग्जरी शहर हैं, जो अमेरिका और चीन और इनके महत्व को बढ़ाने का काम करते हैं, उस तरह की सुविधाएं उस गांव में हैं। उसकी वजह सिर्फ वहाँ का जो ग्राम प्रधान है, उसकी दूरदृष्टि, उसका समझ, उसका विजन है। और हम लोग लोकल स्तर पर इस तरीके से नेता को नहीं चुन पाते हैं कि भाई हमारी जो निजी समस्याएं हैं उनको दूर करो। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग आपस में वैचारिक स्तर पर बहुत विभाजित रहते हैं। पूर्व के समय में जिनको हम लोग बोला करते थे, जो हमारी गांव की सभ्यताएं थी, जहां पंचायतें लगा करती थीं, वहां लोग बैठकर इसी बारे में बात करते थे कि जब इस तरीके के चुनाव आते थे या ऐसा नेता चुनना होता था, तो बैठकर बात करते थे। पहले समस्याओं पर बात करते थे कि समस्याएं गांव की क्या हैं, फिर उसके बाद में इनको दूर करने के लिए कौन आदमी सक्षम है, ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता था। उसके बाद में उस पूरा गाँव उसको समर्थन करता था। और तब जाकर हमारी जो ग्रामीण इकाई थी, जो विश्वगुरु बनने की जो हमारी सभ्यता रही है, जो हमारा कल्चर रहा है, उसको रिलेट करने वाली चीज़ें यही थी कि आपसी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था बातचीत करने का, और अपनी बात को एक दूसरे से शेयर कर कर गाँव की समस्याओं को साझा करके उनको पूरा किया जाता था। पर आज हम लोग क्या हैं, आज हम लोग बस एक साड़ी, पायल, 500 रुपये, 2000 रुपये, कहीं कहीं शराब, कहीं कहीं अन्य प्रलोभन, बस इतना करके हम लोग शांत हो जाते हैं आखिरी रात में प्रधानी की। और मुझे लगता है इस बार ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। हर किसी को जागरूक होकर आपस में बात करनी चाहिए। जो गांव की समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, उनको केंद्रित करना चाहिए, उनको लिस्ट बनाना चाहिए और ऐसे उम्मीदवार का चयन करें, उसके सामने वो समस्याएं रखी जाएं, उसको बताया जाए कि भाई अगर हम लोग आपको समर्थन करेंगे तो आपको इतनी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम लोग कोई दूसरा प्रतिनिधि चुनेंगे। ऐसे में क्या रहेगा कि कम से कम जो, जिसको हम लोग, ऐसा होता है ना कि हम लोग एक मोहल्ले में 50 लोग रहते हैं,
अब 50 लोगों में से 10 लोग एक को वोट देंगे, 5 लोग एक को देंगे, 4 लोग एक को देंगे, 12 लोग एक को देंगे, ऐसे करके वोट भी बढ़ जाता है और मोहल्ले की जो ज़मीन है उसकी भी वैल्यू जो प्रतिनिधित्व करने वाला होता है उसके लिए घट जाती है। और कोई भी नेता किसी भी जगह को प्रमोट इसीलिए करता है कि वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका समर्थन करते हैं। तो इस बार मोहल्ले के स्तर पर भी अपनी आपसी यूनिटी बनाइए, अपनी आपस में बात करिए, अपने जो गांव के, जो आपकी गली के जो समस्याएं हैं उनको लिखिए। और समय आ रहा है, लोग आपके घर तक आएंगे चल के, जो प्रतिनिधित्व चाहते हैं उनके साथ में बैठकर बात करिए, उनको अपनी समस्याएं बताइए और फिर उसके बाद में एक बड़े स्तर पर बात कर सारे लोग मिलकर सारी समस्याओं को एक साथ रखते हुए उनसे आखिरी समय बात कर और एक अच्छे व्यक्ति को जिसके पास एक विज़न हो अपनी तरफ से भी कुछ करने का, क्योंकि आज के हम लोगों के ग्रामीण स्तर में अगर उस तरीके की सुविधाएं हों जिस तरीके से बड़े बड़े शहरों में होती हैं, तो आज भी ग्रामीण इकाइयाँ बहुत बेहतर हैं जीवन के स्तर पर जीने के लिए बजाय शहरों के। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे वहाँ भी चुनाव आ ही रहे हैं और हम लोगों को भी अपना नेता इस बार चुनना है, लेकिन जिसको भी चुने बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बार अच्छे स्तर पर, और ये जो छोटी सी मानसिकता ना जिसको हम लोग भेदभाव बोलते हैं, जातिवाद बोलते हैं, इससे थोड़ी देर के लिए, जैसे हम लोग जब राष्ट्र के लिए वोट करते हैं या हम लोग उस तरीके से वोट करते हैं, तो इस बार भी हम लोग जो है प्रधानी के स्तर पर उस तरीके से काम करें जैसा हम राष्ट्र के लिए चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दें जो आपका भला करने की इच्छा रखता हो और उसके पास में खुद का एक विज़न हो कि वो लोगों के प्रति क्या करना चाहता है, वो गांव में किन किन चीज़ों को लाना चाहता है, वो गांव में क्या कुछ नया करना चाहता है, ना कि बस इसी तरह से एक रात में पैसा देने के बाद में फिर अगले 5 साल तक गले की लाइन में खड़े होने के अलावा दूसरा कोई काम ना बचे। तो राशन पानी की व्यवस्था तो खैर आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है अपने काम धंधे में लगा रहता है, वो तो चलता ही रहेगा। अगर वो सरकार दे रही है तो आप लोगों के लिए भी बेहतर है, बाकी सारे समाज के लिए बेहतर है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि अब इस लोकतांत्रिक पर्व में जो ये छोटी सी इकाई जिसको बोला गया है, जो भारत की सबसे बड़ी इकाई के रूप में जानी जाती है और काम करती है, और यही भारत की जड़ है, भारत की मजबूती है, भारत की नींव है, जो ग्रामीण सभ्यता है या जो ग्रामीण कल्चर है। लेकिन अब यहाँ भी हमें अवेयरनेस के साथ में सोचना होगा, काम करना होगा और ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व लेना होगा जो विजनरी रहे, ना कि सिर्फ हमने आपको बताया कि इस बार कुछ भी हो जाए बस पायल 500, 2000, 5000 शराब इनके चलते अपने वोट को नहीं देना है, बल्कि इसलिए वोट देना है कि जो हमारे बच्चे गंदी गलियों में, गंदी नालियों में, गंदी जगहों में खेलते हैं, अगली पंचायत जब चुनाव आए उससे पहले पहले हमारे बच्चे कम से कम उस जीवन में हो, उस जीवन को जी लें जो हम लोग शायद कभी जिए हों, ना जिए हों, या लोग जी पा रहे हों या ना जी पा रहे हों, लेकिन हमारे पास अभी अधिकारों का मूल्यांकन करने का समय है। और हम लोग एक बार सब लोग अपने अपने स्तर पर, अपने अपने मोहल्लों में, अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे स्तर पर 10-10, 20-20, 50-50 परिवारों के साथ में बैठकर बात कर अपने जो मूल समस्याएं हैं उनका लिस्ट बनाकर और एक बढ़िया रास्ता तैयार कर एक जागरूक प्रतिनिधि का चुनाव करें। और न्यूनतम मानसिकता से हो सके जितना बेहतर है उतना दूर रहें, क्योंकि इससे समाज में विघटन का कार्य होता है। और जितना समाज में विभाजन दिखेगा, चाहे वो वैचारिक स्तर पर हो, चाहे वो जातिवाद के स्तर पर हो, चाहे वो क्षेत्रवाद के स्तर पर हो, चाहे वो भेदभाव के स्तर पर हो, आपकी जो मूल समस्याएं हैं वो फिर कभी नहीं पूरी होंगी। राजनेता जो भी आएंगे, जो भी आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, वो उन्हीं समस्याओं को टारगेट करके हमेशा आपको डिवाइड करते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी बढ़िया जीते रहेंगे। और हम लोगों को या हम जैसे लोगों को या हमारे पूरे ग्रामीण इलाकों को ऐसे ही असभ्य बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। तो इसलिए अब हमें बहुत सजग रहना है कि अब समय बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं, केंद्र में, राज्य में चीज़ें अच्छी हो रही हैं और वो ग्रामीण के बारे में अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक जागरूक व्यक्ति की ज़रूरत है हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव में, जो उन सुख सुविधाओं को, उन संसाधनों को आप तक पहुंचाने में मदद करे। अपना ख्याल रखिए और इन सब चीज़ों को लेकर सजग रहिए और आपसी बात करते रहिए। और सभी को होली की, हृदय दल की जो अंतिम सतह है वहाँ से सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, नमस्कार, जय श्री राम।